सुंदरपुर राज्य के मोतीपुर गांव में आदित्य नाम का एक लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ बिंदिया, बहन रश्मि और छोटी बेटियों के साथ रहा करता था। वो रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। उस दिन जब वो कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलने वाला था, तब उसकी माँ ने आवाज दी। आदित्य, जरा ठहरो बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? क्या बात है? रश्मि अब 20 वर्ष की हो गई है। इस उम्र में लड़कियों का ब्याह हो जाता है। तेरे पिता अब इस संसार में नहीं है, तो जवान बहन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है। अब हमें उसके हाथ पीले करने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं सही बताऊं तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा कि मैं इतना धन लाऊं तो लाऊं कहां से कि अपनी बहन का विवाह सम्मान पूर्वक कर सकूं। जवान बहन को ज्यादा दिन घर पर रखना सही नहीं होता। बेटा, तू कुछ भी कर, लेकिन जल्दी धन का इंतजाम कर दे। मैं रश्मि के हाथ पीले होते देखना चाहती हूँ। आदित्य ने कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल गया। आदित्य कुछ दूर चला ही था कि सामने उसका पड़ोसी बलराम मिल गया, जो खुद भी एक लकड़हारा था। अरे आदित्य, क्या बात है भाई? आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ बलराम, माँ ने कहा है कि रश्मि जवान हो गई है और अब उसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। पर तुम ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? मैं खुद चाहता हूं कि उसकी शादी धूमधाम से हो, पर एक लकड़हारे की आमदनी से क्या यह सब हो सकता है क्या? बताओ। हाँ देखो भाई, बात यह है कि कुछ समय पहले मैं भी तंगहाल था। फिर मुझे पता चला कि जंगल की गहराई में बहुत ही दुर्लभ और मजबूत पेड़ हैं, जिनकी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बिकती हैं। मैं वहां गया और कुछ पेड़ काटे, लकड़ियां बेची और देख मेरी हालत सुधर गई। चल मिलता हूं फिर। इतना कहकर बलराम चला गया और आदित्य जंगल की गहराई की ओर बढ़ चला। कुछ देर में आदित्य घने जंगल में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमय धुंध फैली थी। हाँ, बलराम बिल्कुल सही कह रहा था। ये पेड़ तो सच में बहुत मजबूत है। इनकी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बिकेंगी। हाँ। वो कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक विचित्र आवाज गूंजी। बाप रे, ये आवाज कहां से आई? आदित्य ने चारों ओर देखा। आवाज एक पुराने प्राचीन कुएं के भीतर से आ रही थी। ओ, यहाँ तो पुराना कुआं है और आवाज इसी के अंदर से आ रही है। आदित्य कुएं के पास गया और अंदर झांकने लगा। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अरे ये, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो गिर गई और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। ये क्या हो गया भगवान? अगले ही पल कुएं से काला धुआं निकला, जो धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में बदल गया। कौन हो तुम? कौन हो? डरो मत, मैं इस कुएं की देवी हूँ। यहाँ कोई मनुष्य नहीं आता। आदित्य ने पूरी घटना देवी को बताई। मेरी कुल्हाड़ी इस कुएं में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ देवी। सही बताऊं, मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने का साधन पैसा कुछ नहीं है। तो फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। देवी अदृश्य हो गई। कुछ ही पलों बाद वो लौटी, लेकिन उनके हाथ में एक हीरे की कुल्हाड़ी थी। ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। अगर मैं इसे रख लूंगा फिर तो मैं अमीर बन जाऊंगा ना। नहीं। देखिए देवी जी, जो चीज मेरी नहीं है उसे लेने का हक भी मुझे नहीं है। क्षमा कीजिएगा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, माफ कीजिएगा। देवी मुस्कुराई और फिर अदृश्य हो गई। कुछ देर बाद वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर लौटी।
यह होगी तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं देवी जी, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवी लौटी। अब उनके हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी। लो, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। हाँ हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। तुम अच्छे मनुष्य हो। हीरे और सोने की कुल्हाड़ी ठुकरा दी, सिर्फ अपनी सच्ची चीज चुनी। ऐसे मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। तुम तकदीर वाले हो। इतना कहकर देवी रंग बिरंगी रोशनी से विलीन हो गई। आदित्य ने कुछ पेड़ काटे और उनकी लकड़ियां बेच दी। लकड़ियों के ऊंचे दाम मिले। शाम तक वो ढेर सारा धन लेकर घर लौटा। आज तो तेरी लकड़ियाँ बहुत अच्छे दामों पर बिकी हैं, पहले क्यों नहीं बिकती थी? आदित्य ने अपनी माँ बिंदिया को पूरी घटना सुनाई। हे भगवान, तू तो जंगल की गहराई में गया था। वचन दे, अब तू वहाँ कभी नहीं जाएगा। अरे चिंता क्यों करती है माँ? चिंता क्यों करती हूँ? अगर तुझे कोई नुकसान पहुँच गया होता तो? लेकिन माँ, नुकसान पहुँचा तो नहीं ना? भैया, जब उस देवी ने आपको हीरे की कुल्हाड़ी दी थी तो आपको ले लेनी चाहिए थी। उस हीरे की कुल्हाड़ी को बेचकर आप कितने धनवान बन जाते, सारी गरीबी दूर हो जाती, मेरा ब्याह भी धूमधाम से हो जाता और आपको जीवन भर फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। देख बहन, हमारी माँ ने बचपन से हमें यही सिखाया है, जो वस्तु हमारी नहीं उसे लेने का कोई अधिकार भी नहीं। क्यों माँ, सही कहा ना? बिल्कुल सही बात है। अच्छा हुआ तूने वो हीरे की कुल्हाड़ी नहीं ली। हमें इस तरीके का धन नहीं चाहिए। आदित्य माँ की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, मगर घर के बाहर खड़ा उनका पड़ोसी मोहन सब कुछ सुन रहा था, जो किसी काम से आया था। उसके मन में लालच की लहर दौड़ गई। अरे ये क्या? ये तो किस्मत बदलने का सही रास्ता है। हाँ, ये मैं क्या सुना? अरे जंगल की गहराई में एक कुआं और उस कुएं में एक देवी का वास, और साधारण कुल्हाड़ी गिरने पर वह देवी पहले हीरे की कुल्हाड़ी देती है। यह ससुरा आदित्य, इससे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अगर मेरी कुल्हाड़ी गिरती और देवी मुझे हीरों की कुल्हाड़ी देती, मैं तो हीरे की कुल्हाड़ी को अपना बताकर ले लेता। मोहन ने तुरंत अपनी पत्नी गौरी को सब कुछ बता दिया।